ओके, गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग। आप सभी का मिडिक सभा में स्वागत है। और आइए हम शुरुआत करने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमारे स्थानों पे हम खड़े होते हैं और हमारे मस्तक को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु जी, ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी कि हम मिलकर आपकी आराधना और स्तुति कर पाए। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे दिन भर हमें संभाला है। हर एक कार्य में प्रभु जी आपने हमारी सहायता की है, हमें मदद की है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और शाम के समय प्रभु आपने हमें अलग अलग स्थान से इकट्ठा किया है और परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए उत्तम समय दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस खूबसूरत जीवन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमें दिया है। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं इस सभा की अगुवाई भी हम प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो भी आराधना गीत होंगे प्रभु जी, उसमें आप सहायता करना, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठाया जा सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खास आने वाले संदेश को भी प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। अपने दास को छूना और प्रभु जी आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमसे बातें करने, वैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और पिता प्रार्थना करते हैं जो भी लोग रास्ते में आ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें भी संभालना, सही सलामत लेके आना प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जीवन भी प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी प्रभु आप आशीर्वाद करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु, आपका हाथ में प्रभु ये सभा सौंपते हैं। और प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करते हैं। परम पिता की स्तुति गाए हम, वही है जो हमें बचाता है और हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारी बीमारियों से, रोगों से भी वो चंगाई देता है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और ये गाना गाते हैं, परम पिता की स्तुति गाए हम। पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसे आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम के दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आगे तरह उन्हें दे तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं।
दिया उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध वचन का दिया और दिया हमको आनंद जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। सर्वाधिक मानित ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। बार बार खोल कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। हौसले को बार बार खोल कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया वो ख्वाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। ईश्वर तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जय
तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु सच्ची सुरक्षा आपके हाथों में है प्रभु, और इसलिए आपका वचन भी कहता है कि यदि यहोवा घर को न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो चौकीदार का भी जागना व्यर्थ है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन की सुरक्षा करते हो प्रभु, और आप हमारी सच्ची सुरक्षा हो, आप हमारे सच्चे सहायक हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवनों के द्वारा अपनी अपनी महिमा लेते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपके सामने झुकते प्रभु, और हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद कहते प्रभु कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य से भरे हुए काम किए प्रभु। धन्यवाद करते आपकी उस विश्वास योग्यता के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद करते। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। हालेलुया हालेलुया
यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, आप दयावंत परमेश्वर हो, आप अनुग्रह से भरपूर प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं आपके स्वभाव के लिए प्रभु, जो आपका स्वभाव प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि आप सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु, और सारे जीवनों को बनाने वाले परमेश्वर आप हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सर्व अधिकार आपके पास है प्रभु, और सारे महिमा के योग्य आप हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी आराधना करते हैं और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया है प्रभु, मान्य किया है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, वायदों के लिए, जिनके द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हो, उत्साहित करते हो प्रभु, और आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए तैयार भी करते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करना प्रभु, स्वर्ग से मार्गदर्शन देना प्रभु, और हम सब से आज के वचन के द्वारा बातें करना प्रभु, ताकि आपकी इच्छा, आपकी मनसा क्या है प्रभु हमारे जीवन के प्रति, उसमें हम बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या करना है?
सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालोद कलीसिया में। और आज जो है हम मिडवीक सभा में हैं और हम सभी का जो है इस मिडवीक सभा में स्वागत करते हैं। और रियली अद्भुत सभा रहेगा। आज भी परमेश्वर का वचन से हम सुनने वाले हैं, अद्भुत संदेश भी रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज आप बुधवार की सभा में हमारे साथ जुड़े हैं, रविवार की सभा में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन का आप आनंद उठा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना का आप आनंद उठा सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को, है ना। तो खास करके प्रार्थना में याद रखिए, कल क्लास रहेगा, है ना। 3 दिन क्लास चलेंगे, गुरु शुक्र शनि। उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करिए और प्रभु जो है बुद्धिमत्ता दे, जो भी क्लास टीचर है उनको, और रियली जो स्टूडेंट आते हैं उन परमेश्वर उनको बढ़ाए परमेश्वर के वचन में। और हम जानते हैं कि अपनी कलीसिया मिशनरियों को भेजने वाली कलीसिया है, तो मिशनरियों को तैयार करे कलीसिया। और रियली परमेश्वर जिस क्षेत्र में मिशनरियों को भेजना चाहता है उस क्षेत्र में परमेश्वर कार्य करे। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। क्यों ना इन सारी बातों को प्रार्थना में रखते हुए प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। आपकी कलीसिया है, आपके लोग हैं परमेश्वर, आपका कार्य प्रभु, आपकी सेवा है, आपका हृदय है परमेश्वर खोए हुए लोगों के प्रति। और प्रभु उनके खातिर परमेश्वर आप स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आए प्रभु, क्योंकि आप मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं गॉड। और प्रभु इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को पूरी करना, आत्मिकता में बढ़ाना प्रभु। आगवे को, टीम को और सारे कलीसिया के सदस्यों को, आप सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते गॉड। और जो भी करते इस कलीसिया के द्वारा एक्टिविटीज़ प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ से भर देना, आपकी अगुवाई से भर देना, आपकी बुद्धिमत्ता आपकी समझ से भर देना। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना प्रभु, इससे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज जो है हम परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं, अद्भुत समय रहेगा। तो क्यों ना आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 और वचन 3 और 4 पंक्ति और 12 पंक्ति पढ़ने वाले हैं हम। तो जैसे हमने आराधना में भी पहला गाना गाया है ना, परमेश्वर रियली हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है ना, हमारे पापों को जो है दूर करता है हमसे, है ना। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो क्यों ना पंक्ति को पढ़े और आगे बढ़े। तो भजन संहिता 103 का 3 पंक्ति, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और 12 पंक्ति में, ओके 11 पंक्ति से पढ़ते। जैसा आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डराइयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना करते प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश को, इस वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते गॉड। पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु, इस जगह से आप अपने लोगों से बात करें प्रभु। अनुग्रह के शब्द, प्रेम के शब्द हो प्रभु, प्रोत्साहन के शब्द हो गॉड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रभु रियली इस अद्भुत समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ गॉड। आपका वचन बांटने के लिए अनुग्रह दीजिए, समझ दीजिए, बुद्धिमत्ता दीजिए, अगुवाई दीजिए गॉड। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे हमने यहाँ पर भजन संहिता 103 में पंक्तियाँ पढ़ी, अद्भुत पंक्तियाँ हैं। और रियली जब मैं इस पंक्तियों को मनन कर रहा था तो कई बार जो है मनुष्य होने के नाते किसी व्यक्ति को क्षमा करना जो है बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन क्षमा लेना बहुत आसान हो जाता है ना। मनुष्य को जो है क्षमा लेना आसान है, लेकिन किसी को क्षमा करना कठिन है। क्यों पता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है पुराना पापी स्वभाव है। उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है अपने आप को स्थान है,
इसलिए वो जो है लोगों को सच्ची क्षमा दे नहीं पाता है। तो आज जो है मैं आज बात करना चाहूँगा, परमेश्वर क्षमा का स्रोत है। कौन है क्षमा का स्रोत? परमेश्वर है। परमेश्वर है जो सही क्षमा करना जानता है और उसके पास ही वो स्रोत है। और जब भी कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो जो है परमेश्वर के द्वारा सीखता है कि किस रीति से क्षमा करना है ना। अद्भुत है। और यहाँ पर जब हम भजन संहिता 103 में और 3 से 4 पंक्ति पढ़े, यहाँ पर बोलता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सोचिए, जब उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एक मनुष्य की एक दशा देख सकते हैं, मनुष्य के गिरने का एक स्थान देख सकते हैं। और मनुष्य वहाँ पर जो है गिर चुका है, अपने आप में गिर चुका है, ग्लानि में गिर चुका है, पाप में गिर चुका है, डर में गिर चुका है, भय में गिर चुका है ना, और प्रेम ना देने में गिर चुका है। सारी चीज़ों में वो गिर चुका है एक ही क्षण में, जब उसने पवित्र परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया। और पाप वो स्रोत है जो मनुष्य को क्षमा करने के लिए रोकता है। लेकिन सोचिए उस परमेश्वर के बारे में, जब आप रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 8 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया। यह है परमेश्वर का स्रोत। पहल परमेश्वर ने किया, क्षमा करने का भी पहल परमेश्वर ने किया, प्रेम करने का भी पहल परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने अनुग्रह देने का भी पहल किया, दया देने का भी पहल किया। और वो जो है हमारे अधर्मों को भी क्षमा कर। कितना अद्भुत है। चंगाई परमेश्वर से आती है, क्षमा जो है परमेश्वर से आती है, प्रेम जो है परमेश्वर से आता है, सच्चाई जो है परमेश्वर से आती है, और अनुग्रह भी परमेश्वर से आता है। और इन सारी चीज़ों की जो है मनुष्य को जरूरत है, और इन सारी चीज़ों का स्रोत जो है परमेश्वर है। और आज हम अद्भुत रीति से सुनने वाले हैं परमेश्वर का वचन की परमेश्वर जो है क्षमा का स्रोत है। और जब आप 12 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, उदियाचल हस्ताचल जितनी दूर है, हमारे पाप भी क्या किया है परमेश्वर ने, हमारे अधर्मों को क्या किया है, उतने ही उसने दूर किया है। यानी इसका मतलब यह है कि जो हमारे पाप है, जो अधर्म है, अभी वो उनका कभी मेल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने दूर किया है हमसे। अब उसने जो क्रूस पे, जब यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय 30 पंक्ति पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ है ना। यीशु मसीह ने वहां पे कार्य पूरा कर चुका है। हमारे सारे पाप उसने क्या किए? क्षमा किए हैं। कितना अद्भुत है। और परमेश्वर ने जो है वो सारे, एक विश्वासी के जीवन से सारे चीजें उसने निकाल दिया है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे भी हमने शुरुआत में बात किया था, क्षमा करना कठिन है, लेकिन क्षमा ग्रहण करना आसान है। मनुष्य को क्षमा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत बहुत भारी थी, और वो मनुष्य कोई उस कीमत को भर नहीं सकता था। उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, उसके पास जो है कोई ऐसा स्रोत नहीं था कि वो अपने आप को क्षमा करे, अपने आप को उस पीड़ा से बचाए, अपने आप को उस नरक से जाने वाले रास्तों से बचाए, उस नरक के दरवाजे अपने आप को अपने से दूर करे, बंद करे। ये उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के एक क्षमा की वजह से मनुष्य जो है बचाया गया। और सोचिए, उस क्षमा देने के लिए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर को, जो सृष्टि रचने वाला परमेश्वर है, जिसने उस मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य के खातिर जो है उस परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस धरती पर आना पड़ा। और उस परमेश्वर ने जो है उस मनुष्य के खातिर जो है अपने आप को जो है नम्र किया, दीन किया, शून्य किया। इतना ही नहीं, वो जो है मनुष्य के द्वारा सताया भी गया, मनुष्य के द्वारा जो है उसको पीड़ा भी सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता है केवल मैं ही एक स्रोत हूँ मनुष्य को, पापों को और अधर्मों को क्षमा करने वाला। उसके पापों को और उसके जो भी अपराध है उनको सिर्फ मैं ही क्षमा कर सकता हूँ। उसका कोई ऐसा योग्यता नहीं किसी में कि वो कर सके। और अब बाइबल पढ़ते हैं तब पता चलता है हमें
सिवाय यीशु मसीह के, उसके पवित्र बलिदान की सिवाय कोई ऐसा स्रोत नहीं है कि मनुष्य के पापों को क्षमा करे। मैं अपने कर्मों से मैं मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता हूँ, या किसी को मैं अच्छा भोजन देने से मैं अपने पापों को क्षमा नहीं कर सकता हूँ, या मैं मेरे अधर्मों को मेरे से दूर नहीं कर सकता हूँ। यदि मेरे पापों को क्षमा चाहिए, यदि मेरे अधर्मों की क्षमा चाहिए मुझे, तो मुझे यीशु मसीह पे स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु मसीह का स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? पता है, उसने मनुष्य को बनाया है, वो मनुष्य के जीवन का जो है स्वामी है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य के अंदर जो जीवन है वो उसका है, उसकी श्वास है। सोचिए, एक मनुष्य एक सिर्फ मिट्टी है, उसमें जो जीवन जो है परमेश्वर का है। लेकिन सोचिए, मनुष्य से परमेश्वर कितना प्रेम करता है, वो इस धरती पर आया। क्षमा जो है, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, बिगड़े हुए जो संबंध है, उसे जो है फिर से स्थापित करती है क्षमा। और हम जानते हैं, जहाँ क्षमा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ क्षमा है वहाँ पे मध्यस्थता भी है। और सबसे उदाहरण हमारे पास बेस्ट उदाहरण है, जो मनुष्य के जो रिश्ते बिगड़ चुके थे, परमेश्वर का और जो मनुष्य का जो रिश्ता था, जो संबंध था, पाप की वजह से बिगड़ चुका था। लेकिन उस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए क्षमा की ज़रूरत थी, उस रिश्ते को सुधारने के लिए जो है क्षमा की ज़रूरत थी। और उस क्षमा की वजह से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता आने वाली थी। और उस क्षमा की वजह से जो है आज जो है मनुष्य जो है अद्भुत जीवन जीने वाला है। उसके लिए जो है यीशु मसीह को मध्यस्थता करनी पड़ी, और यीशु मसीह जो है उस क्षमा को लेके इस धरती पर आया। और उसने जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या किया? उसने मेल मिलाप किया। सोचिए, पुराने नियम में जब मेल मिलाप का तंबू है, वहाँ पर जो है महायाजक जो है जो इज़राइल प्रजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके पापों को क्षमा करने के लिए, उनके अधर्मों के कारण वो जो है मेल मिलाप के तंबू में जो है वो जो वाचा का संदूक है, जहाँ पे प्रायश्चित, उसके ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन है, उसके ऊपर जो है लहू छिड़कने के लिए साल में एक बार जाता है। और वहाँ पर सिर्फ जो पाप जो है ढके जाते थे। लेकिन वो एक चित्र था कि आने वाले मसीहा जो है उस क्रूस पे मारा जाएगा और सारे मनुष्य जाति के जो पाप है क्षमा किए जाएंगे। वो सारे हमेशा हमेशा के लिए अपराध जो है मिटा दिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जो है पापों की क्षमा की जाएगी। और वहाँ पर जो है सिर्फ जो याजक, जब महायाजक जाता था, वो मध्यस्थता के रूप में जाता था। और आज जो है एक मनुष्य के पास जो है महायाजक है, वो है यीशु मसीह। कितना अद्भुत है, हमारे तरफ से वो मध्यस्थता करता है। जब भी हम कई बार परमेश्वर के खिलाफ सोचते हैं और कई बार हम परमेश्वर के खिलाफ जाके कार्य करते हैं, हमारे हाथों से पाप हो जाता है और हमारे तरफ से जो है हमारे पास एक महायाजक है, वो यीशु मसीह हमारे तरफ से मध्यस्थता करता है। उतना ही नहीं, उसने क्रूस पे उतना ही बलिदान नहीं किया, उधर ही नहीं किया, लेकिन अभी भी वो हमारे लिए एक मध्यस्थता का कार्य करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। कितना अद्भुत बात है ये। परमेश्वर जो है क्षमा का स्रोत है। सोचिए इसके बारे में। जब लूका की किताब उसका 23 अध्याय और 34 पंक्ति में यीशु मसीह क्रूस पे है, यीशु मसीह के वस्त्रों को बांट दिया जा रहा है, उसके वस्त्र के लिए चिट्ठी डाल दी जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और यीशु मसीह बोलते हैं 23 अध्याय का 34 पंक्ति में बोलते हैं, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर उसको पीड़ा सहना पड़ेगा, उसको मनुष्य के खातिर उसको दुख सहना पड़ेगा और उस क्रूस की मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। उस मनुष्य के द्वारा जो है उसको निंदा का सामना करना पड़ेगा, मनुष्य के द्वारा जो है उसको बहुत छल किया जाएगा, उसको पता है। फिर भी वो परमेश्वर उनके लिए दुआ कर रहा है, मनुष्य के लिए दुआ कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है, वो है क्षमा का स्रोत। मनुष्य ऐसा बलिदान नहीं दे सकता है, मनुष्य ऐसा क्षमा नहीं कर सकता है,
मनुष्य के पास जो है पुराना पापी स्वभाव है और जल्द ही गुस्सा हो जाता है, जल्द ही किसी के बारे में नफरत की बातें सोच सकता है, या किसी ने उसके विरोध में कुछ कार्य किया तो वो जो भी उसके द्वारा जो है बदला लेने की भावनाओं में जीवन जीता है। क्षमा का शब्द नहीं आता उसके पास, क्योंकि उसके पास पुराना पापी स्वभाव है। लेकिन सोचिए परमेश्वर के बारे में, उसके पास जो है कितना नम्रता का स्वभाव है, उसके पास जो है क्षमाशीलता का स्वभाव है, कितना अद्भुत है। और हम वहाँ पर देखते हैं उस क्रूस पे जब यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें कही, वहाँ पर जो यीशु मसीह जो है मनुष्य के खातिर, वो पवित्र परमेश्वर उस मनुष्य के खातिर मध्यस्थता कर रहा है, ताकि जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दरार है, उस दरार को भरने के लिए जो है वहाँ पे वो मध्यस्थ बन रहा है। उस रिश्ते को सुधारने के लिए, उस बाड़े को सुधारने के लिए उस परमेश्वर जो यीशु मसीह वहाँ पे मध्यस्थ हो रहा है। और उसने उस क्रूस पे जो है वो रिश्ता जो टूट चुका था, वो संबंध जो बिगड़ चुका था, वहाँ पे जो दरार आ चुकी थी, वहाँ पर जो है कोई मेल होने वाला नहीं था, वो सारी चीज़ों का मेल मिलाप कर दिया उस क्रूस पे। क्षमा बहुत अद्भुत है और वो परमेश्वर की क्षमा है। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया उस क्रूस पे? मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते को जोड़ने के लिए उसने अपना बहुमूल्य कीमती लहू उस क्रूस पे बहाया, और उस लहू के वजह से आज जो है हर एक मनुष्य के पापों की क्षमा मिलती है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और वहाँ पर पवित्र लहू बहाया गया, वहाँ पर पवित्र परमेश्वर का लहू बहाया गया, और सारे मनुष्य जाति के लिए वो मार्ग खोला गया जो उद्धार का मार्ग है। वो मार्ग खोला गया जहाँ पे उसको जो उसके अपराध है, जहाँ पे उसके पाप है, उस सारे चीज़ों का भुगतान किया गया, और नरक में जाने वाला रास्ता एक मनुष्य के लिए बंद किया गया। आज क्यों जाता है मनुष्य पता है नरक? वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, यीशु मसीह को नहीं जानता है, इसलिए वो नरक जाता है। वो पाप की वजह से नहीं जाता है, क्योंकि उस पाप का भुगतान यीशु मसीह ने भर दिया है। उस जो भी कीमत थी अपने लहू से उधर भर दिया है। हर एक मनुष्य जाति के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया। सोचिए एक उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास बुक हो सकता है या आपके पास किताबें हो सकती है, वो फट चुकी है, उसको यदि आपको जोड़ना है तो उसको फेविकॉल या फेविक्विक, फेविबॉन्ड जो भी चीजें है वो लगा के आपको जोड़ना पड़ेगा, या हो सकता है सेलो टेप लगा के आपको उस जगह को, उस दरार को भरना पड़ेगा। लेकिन सोचिए परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो दरार है उसको कैसे मनुष्य भर सकता है? किस चीज से भर सकता है? किसी चीज से नहीं भर सकता है, क्योंकि उस दरार को भरने के लिए एक पवित्र लहू की जरूरत थी, और पवित्र लहू किसी के पास नहीं था सिर्फ सिवाय यीशु मसीह के, और उस दरार को हमेशा के लिए भर दिया गया। आज जो है रैली उस मध्यस्थता को हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर के कि उसने जो है हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ दिया है। क्या अद्भुत स्रोत है, कितना अद्भुत स्रोत है, क्षमा का स्रोत है ना। परमेश्वर जो है क्षमा का स्रोत है। तो आज हम किसी से क्षमा देना चाहते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। आज मनुष्य के जीवन में जो है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन कार्य करता है। परमेश्वर का वचन जो है सच्चाई को बताता है, और जो भी आपके विरोध में कार्य करता है जानते कि वो सच्चाई है, आप वो सच्चाई उसको बताते हैं वचन के ऊपर आधार रखते हुए और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए। और सोचिए कि वो वचन और वो पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति के बीच में और हमारे बीच में रहते हुए वो क्या करते हैं, वहाँ पर क्षमा का कार्य करते हैं, मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तभी हम दूसरों को सही क्षमा दे पाते हैं। नहीं तो हम जो है उस व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं, लेकिन वो झूठी क्षमा हो सकती है, कुछ समय की क्षमा हो सकती है, और उस क्षमा के पीछे एक स्वार्थ छुपा हुआ रह सकता है। उस क्षमा के पीछे जो है अंदर कड़वाहट जो छुपी रह सकती है। मुंह से तो बोल सकते हैं हाँ मैंने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर कड़वाहट भर चुकी रहती है। क्या उस सारी चीज़ों को हम निकाल के फेंक देते हैं?
उसको निकालने के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। यदि मैं उनकी सहायता नहीं लेता हूँ और उस रीति से मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मेरी अपनी रीति से क्षमा करना चाहता हूँ, तो जैसे मानो कि मैं अपने चेहरे पे एक क्षमा का मुखौटा लगा रहा हूँ, और जब उस व्यक्ति ने दोबारा हमारे विरोध में कुछ कार्य किया तो जो पुराने जो गड़े हुए जो मुर्दे पूरे उखाड़ के उसके सामने रख देंगे। पुराना पापी स्वभाव उखड़ आ जाएगा और उसके ऊपर हो सकता है आक्रमण हो सकता है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर आ सकती है। तूने पिछली बार ये किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, दोबारा तूने यही दोहराया, बहुत सारी चीजें आ सकती है, क्योंकि हमने सच में उसको क्षमा नहीं किया है। क्षमा का मतलब जानते हैं? परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। परमेश्वर क्षमा इस रीति से करता है कि हमने उसके प्रति कुछ कार्य किया ही नहीं, उसके विरोध में कुछ कार्य किया ही नहीं, इस रीति से वो क्या करता है? क्षमा करता है और उसको भूल जाता है, हमेशा के लिए मिटा देता है। जब आप भजन संहिता 103 का 12 पंक्ति पढ़ते तो वहां क्या बोलता है? उजिया जल से हस्ताचल जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। अभी उनका और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता है, कोई ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है मध्यस्थ और उसने सारे जो अपराध क्षमा है, जो अपराध और पाप है, उसको दूर कर दिया है। अभी वो उसको याद नहीं रखता है, परमेश्वर उसको स्मरण नहीं रखता है। परमेश्वर जानते हैं हमको कैसे देखता है, किस नजर से देखता है? जब परमेश्वर हमें देखता है पापी नजर से नहीं देखता है। जब परमेश्वर हमें देखता है यीशु मसीह के नजर से देखता है। जब ये परमेश्वर देखता है हमें यीशु मसीह के द्वारा देखता है। सोचिए, जब हमें कुछ दूर की चीजें देखनी हो तो हमें दूरबीन की जरूरत लगती है। कुछ जो छोटी चीजों को जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसको अगर हमें देखना है, वो आंखों से दिखाई नहीं देंगे, उसको दूरबीन की जरूरत लगती है। उस रीति से जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर जो है यीशु मसीह के माध्यम से हमें देखता है। और कैसे देखता है पता है? पवित्र नजर से देखता है, प्रेमी नजर से देखता है, और जो धर्मी नजर से परमेश्वर हमें देखता है, क्योंकि मध्यस्थ जो है यीशु मसीह, उसने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा किया है। उसने सारे हमारे पापों को और अपराधों को हमसे दूर किया है। कितना अद्भुत है। जब आप नए नियम में आते हैं वहां पर एक अद्भुत उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक अद्भुत एक स्टोरी के साथ मैं इस संदेश में आगे बढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप मेरे साथ इस पंक्तियों को खोल सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय, और यहाँ पर 3 पंक्ति से लेकर हम 11 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बोलता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यहाँ यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? सोचिए, यहाँ पर जब हम 3 पंक्ति से लेकर हम जब 5 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो शास्त्री और फरीसी जो अगुवे हैं, उन लोगों ने जो है उस स्त्री को लेके आए, सिर्फ उस स्त्री को लेके आए। व्यभिचार सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, उसमें एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, या उससे भी ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो सकते हैं व्यभिचार में। और वहाँ पर सिर्फ उन्होंने एक स्त्री को लेके आए, और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है जिसने व्यवस्था दी, जो व्यवस्था देने वाला परमेश्वर है, और मनुष्य जो है उस परमेश्वर को व्यवस्था सिखा रहा है। परमेश्वर जानता है व्यवस्था को, परमेश्वर व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि उसने दिया हुआ है, और वो जो मनुष्य जो है व्यवस्था देने वाले परमेश्वर को व्यवस्था सिखा रहा है। उन्होंने पहली जो एक गलती की कि वो सिर्फ स्त्री को लेके आए, उसके साथ जो व्यभिचार किया था उसको भी लेके आना था। हो सकता है उन्होंने उसको चुनौती दी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ उन्होंने एक स्त्री को लेके आए, और वहाँ पर जो है उनका जो मकसद था, जो उनका इरादा था उन मनुष्यों का, कि परमेश्वर को जो है, यीशु मसीह को जो है क्या बोलते हैं, गलतियों में पकड़े। लेकिन सोचिए, वो परमेश्वर है, व्यवस्था देने वाला परमेश्वर है, तो क्या वो गलती में पाया जा सकता है? क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो क्षमा का स्रोत है,
उस स्त्री को क्षमा की जरूरत थी, उन पुरुषों को भी वहां पर जो अगुवे थे उनको उसके ऊपर दया करनी थी, उनको अनुग्रह देना था, सच्चाई बतानी थी, उसे क्षमा देने की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने व्यवस्था को लेकर आए और व्यवस्था के अनुसार उसको पथराव करने का उन्होंने सोचा। और जब हम छठी पंक्ति में पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। वाह, कितना अद्भुत है यहाँ पर, है ना। यदि मनुष्य वहाँ पर न्याय करता तो उसको दंड देता, क्योंकि व्यवस्था बोलती है दंड, है ना। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको व्यभिचार में जो पकड़ा जाएगा उसको पथराव करके दंड दिया जाता, और मनुष्य जो है वही करता, लेकिन वो व्यवस्था के आगे नहीं सोचता है। आज भी मनुष्य जो है वे जो भी है देखता है, उसमें जो भी गुनाह पाए जाते हैं उसको देखता है, लेकिन उससे आगे व्यक्ति नहीं सोचता है। क्यों पता है? 3 चीजें मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा, यदि आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से सीखना है। उसके क्षमा में 3 चीजें शामिल है। नंबर 1, प्रेम। परमेश्वर के पास जो है आगापे प्रेम है। क्या है परमेश्वर के पास? आगापे प्रेम है। परमेश्वर जो है पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। यीशु मसीह जो है उसके सामने व्यभिचार में पाई गई वो स्त्री है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है लेकिन उससे व्यभिचार, उसके पाप से नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर जो है वहां पे उसको और चीज देना चाहता था, वो था उसका आगापे प्रेम, और उन अगुवों के पास वो नहीं था। यदि उनके पास वो आगापे प्रेम होता, परमेश्वर का प्रेम होता, तो वो व्यवस्था की तरफ देखते नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के आगापे प्रेम को देखते। हाँ, व्यवस्था को रखते, उस सच्चाई को रखते, लेकिन वो आगापे प्रेम से उसको तोलते। क्या कहता है परमेश्वर का प्रेम? यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर का जो आगापे प्रेम का एक प्रमाण दिया गया है, बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमियो का 5 और 8 पंक्ति बोलता है, वहां पर परमेश्वर की प्रेम की भलाई देखते। वहां पे बोलता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वाह, कितना अद्भुत है। परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण भी देता है, और परमेश्वर जो है अपने प्रेम की भलाई भी दिखाता है। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने आगापे प्रेम का प्रमाण भी दिया। उस स्त्री को प्रेम देके और वो भलाई भी दिखाई परमेश्वर ने कि मैं ही हूं तेरे क्षमा का स्रोत, और मैं ही तेरे पापों को और तेरे अधर्मों को क्षमा कर सकता हूं। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो परमेश्वर का प्रेम जो है बदलाव की मांग नहीं करता है। यीशु मसीह ने उसको बदलने के लिए नहीं कहा, तू जब बदलेगी तब मैं तुझे क्षमा दूंगा, जब तेरा जीवन अच्छा होगा तब मैं तुझे क्षमा दूंगा। परमेश्वर का प्रेम ने उससे बदलाव की मांग नहीं किया, लेकिन बदलाव लेके आता है। वहां पर हम देखते हैं बलिदानी प्रेम देखते हैं वहां पर, और वहां पर जो है त्याग करने वाला प्रेम भी देखते हैं, और वहां पर जो है समर्पित प्रेम भी देखते हैं, और भलाई करने वाला प्रेम भी देखते हैं। कितना अद्भुत है। उस जगह पर उस स्त्री को प्रेम की जरूरत थी। उन अगुवों के पास, लोगों के पास प्रेम नहीं था, उनके पास व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर व्यवस्था देने वाला था और उसके पास आगापे प्रेम था, और उसके पास जो है क्षमा है, और उस क्षमा में जो है प्रेम का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज सच्चाई, जिसे हम सत्य कहते हैं। सत्य यह है मनुष्य पापी है
और उसे क्षमा की ज़रूरत है। और ये भी सत्य है पाप की मजदूरी मृत्यु है, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई पाप की वजह से, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि एक मनुष्य को उद्धार की ज़रूरत है, और ये भी सत्य है कि एक मनुष्य को उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाले की भी ज़रूरत है, और मनुष्य को जो है परमेश्वर की भी ज़रूरत है। ये है सत्य। और जब यूहन्ना 8:32 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कितना अद्भुत है। और उस स्त्री को उस पाप से और उस दंड से आज़ादी की ज़रूरत थी, और वहाँ पर यीशु मसीह था, और वो यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर उस जगह पे खड़ा था। और यीशु मसीह ने वहाँ पर, जब आप देखते हैं 11 पंक्ति को जब आप पढ़ते हैं, 10 पंक्ति से यदि पढ़ेंगे, वहाँ पे वो यीशु मसीह सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। क्या बोला यहाँ पर यीशु मसीह ने? जा और फिर पाप ना कर। सच्चाई, यीशु मसीह ने उसको सच्चाई कही। तू पापी है, ये सत्य है। तुझे पाप से जो है, तुझे अपराध से क्षमा चाहिए, ये भी सत्य है। तू अपने पापों से, अपने अपराधों से खुद को बचा नहीं सकती है, ये भी सत्य है। तुझे छुड़ाने वाले की ज़रूरत है और तुझे बचाने वाले की ज़रूरत है, लेकिन वो छुड़ाने वाला, वो बचाने वाला, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। जा, फिर पाप ना कर। यीशु मसीह ने उसको सच्चाई दी। सच्चाई ये थी कि वो पापी थी, वो विचार में पकड़ी गई थी, व्यवस्था के अनुसार उसको दंड की हकदार थी। ये सच्चाई थी कि उसको मृत्यु मिलने वाली थी, वो उसके लेखे में मृत्यु गिनी गई थी, क्योंकि वो व्यवस्था कहती है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई से परे परमेश्वर, उसके पास और एक ये है स्वभाव है, वो है अनुग्रहकारी। और जहाँ सच्चाई है वहाँ पे अनुग्रह, दोनों साथ में चलते हैं। और यीशु मसीह उस जगह पे उपस्थित था जहाँ पे ये परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पे सच्चाई और अनुग्रह दोनों साथ में काम करते हैं। वाह, कितना अद्भुत है। और यहाँ पर तीसरी बात जो है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब हम सब लोग जानते हैं, हम बार बार बताते हैं, जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। वो स्त्री जो है उस दिन बचाने के लायक नहीं थी, उसको मृत्यु दंड दिया जाने वाला था, लेकिन उस जगह पे उसको मृत्यु से जो है, उस दंड से जो है यीशु मसीह ने बचाया। जिसके वो लायक नहीं थी वो परमेश्वर ने उसको दिया। और जब आप भजन संहिता 111 का 4 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है, उसने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। यीशु मसीह ने वहां पर अपना अनुग्रह और अपनी दया दिया, और वहां पर उस स्त्री को बचाया। अनुग्रह जो है बचाता है ना, कितना अद्भुत है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं उस स्त्री को अनुग्रह और दया की जरूरत थी, और प्रभु ने उसको दिया। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अनुग्रह जो है कोई पाप का लाइसेंस नहीं है, लेकिन गिरे हुए व्यक्तियों को उठाने का एक उपाय है। अनुग्रह जो है गिरे हुए व्यक्ति को उठाता है, उठाकर वो खड़ा कर देता है। लेकिन अनुग्रह जो है पाप करने का लाइसेंस नहीं है। यीशु मसीह ने वहाँ पर सच्चाई, उसको मजबूत रीति से सच्चाई बताई। वहाँ पे बोला यीशु मसीह ने, जा और फिर पाप ना कर, है ना। अनुग्रह कोई पाप का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह ने जो उस स्त्री को मृत्यु से बचाया, उस दंड से बचाया। आज हम सभी के लिए एक प्रश्न है, हमारे विरुद्ध में कोई गुनाह करता है या कोई हमारे विरुद्ध खिलाफ कार्य करता है, क्या हम उसे क्षमा देते हैं? यदि हम क्षमा देते हैं उसको, तो उस क्षमा में जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है, वो सच्चाई और अनुग्रह जो है शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये जब 3 चीज़ें जब शामिल होते हैं उस क्षमा में, तो हम सच में उसको क्षमा करते हैं। उसके जो भी हमारे विरोध में कार्य किया है उसको हम कभी याद नहीं रखते हैं, उसको भूल जाते हैं हमेशा के लिए। हम ये नहीं रखते हैं, लेखा नहीं रखते पीछे कि वो दूसरी बार जो कुछ करेगा तो पिछले वाला भी मैं उसके साथ सब उगाड़ के सामने रखूँगा, ये शामिल नहीं है उसमें।
उसमें जो है हमेशा के लिए वो लेखा मिटा दिया जाता है। लेकिन यदि इन 3 चीज़ें शामिल नहीं है उस क्षमा में, तो हो सकता है कि हम झूठी क्षमा कर रहे हैं किसी को, और वो हमको भी और उसके लिए, दोनों के लिए खतरा हो सकती है। तो हमें जो क्षमा किसी को देना है तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर वो स्रोत है, क्षमा का स्रोत, वो हमें सिखाएगा सच्ची क्षमा क्या कैसे दी जाती है। और वो सच्ची क्षमा उस क्रूस की तरफ देखिए, उस जगह पे वो सच्ची क्षमा दी गई। उस क्रूस पे सच्ची क्षमा उतनी नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह के जीवन के द्वारा देखते हैं, बाइबल में यीशु मसीह के जीवन को, चरित्र को देखते हैं, वो 33.5 साल तक इस भूमि पर रहा, उसके जीवन से प्रेम, अनुग्रह और सच्चाई टपकती रही, और क्षमा का वो स्रोत है। आज मैं बताना चाहूँगा इस संदेश के माध्यम से, यदि आप अभी तक इस क्षमा में बढ़े नहीं है तो प्रभु से मांगे। प्रभु आपको अगुवाई करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, और परमेश्वर आपकी उससे प्रेम से भर देगा, उसकी सच्चाई से भर देगा, अनुग्रह से भर देगा। हो सकता है कि जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं आपके, उस प्रेम, उस अनुग्रह और उस सच्चाई की वजह से वो फिर से जुड़ सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के क्षमा से। और उस क्षमा को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो बिगड़े हुए जो भी काम है, जो रिश्ते हैं, जो भी आपके रिश्तों में दरारें आ चुकी है, वो भर सकती है। परमेश्वर जो है क्षमा का स्रोत है। आइए प्रार्थना करते, प्रभु के हाथ में सौंपते। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु ये संदेश को जब हमने सुना है गॉड, इस संदेश के माध्यम से प्रभु आप हमें बात करना। प्रभु आपका आगापे प्रेम, आपकी सच्चाई, आपका अनुग्रह परमेश्वर, जब हम किसी को क्षमा करते प्रभु, उसमें शामिल हो परमेश्वर। गॉड ये सिर्फ एक विश्वासी ही दे सकता है, ये स्वभाव प्रकट कर सकता है। ये स्वभाव अविश्वासी के पास नहीं है गॉड। और प्रभु एक विश्वासी होने के नाते हम आपका चरित्र, आपका स्वभाव प्रकट करना चाहते हैं। वो क्षमा को हम प्रकट करना चाहते हैं प्रभु, हर एक मनुष्य के ऊपर प्रभु, जो आपने हमें सिखाया है उस क्रूस पे, जो प्रभु उदाहरण के रूप में हमें सिखाया कि सच्ची क्षमा क्या होती है गॉड, सच्ची माफी क्या होती है प्रभु, आपने सिखाया है गॉड। हमें उसमें बढ़ने के लिए मदद करिए, अगुवाई करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीम पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीम पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी खाते उतार। जिसे पापी खाते उतार, जिसे पापी खाते उतार। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सच्ची क्षमा करने वाले परमेश्वर हो।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी क्षमा के अंदर प्रेम है, अनुग्रह है, दया है प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन आपके स्वभाव के लिए जो हमें विवश करता है, प्रेरणा देता है कि हम आपके पास आ सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप हमें वैसे क्षमा करते हो जैसे कि हमने वो पाप किया ही नहीं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा है प्रभु। और जो कोई आप पर विश्वास करता है उनका संबंध आप में जुड़ जाता है प्रभु। धन्यवाद करते महान परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए, जिनके द्वारा आप अपने लोगों को प्रोत्साहन देते हो, उनसे बातें करते हो, उत्साहित करते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। आप हमारी अगुवाई करना, आपकी इच्छा योजना में चलाना, और हम आपके बारे में सोचें और आपकी क्षमा के बारे में सोचें प्रभु। और जैसे आपने हमें क्षमा किया है वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करें प्रभु, और आपके स्वभाव को दिखाएं और आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।